कोरोना संक्रमण के बीच अब एक और बीमारी ने जिले में दस्तक दे दी है। एसकेएमसीएच में MIS-C मतलब मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से पीड़ित बच्ची भर्ती हुई है। जांच के बाद बीमारी की पुष्टि होने पर PICU वार्ड में भर्ती कराकर उसका इलाज किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में इस बीमारी का ये पहला केस है। एसकेएमसीएच के उपाध्यक्ष और शिशु रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर गोपाल शंकर सैनी ने बताया कि मीनापुर मिथनापुर निवासी कृष्ण सैनी की 3 साल की पुत्री अंशु कुमारी को बुखार, शरीर में सूजन के साथ तेज सांस चल रही थी। स्वजन उसे अस्पताल लेकर आए। यहां आने के बाद उसमें MIS-C की पुष्टि हुई है। इलाज के बाद उसकी हालत में सुधार हो रही है। अस्पताल में इस बीमारी का दवा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद ब्लैक फंगस और MIS-C के मरीज सामने आ रहे हैं। एसकेएमसीएच में ब्लैक फंगस के 6 मरीज आए हैं, वही MIS-C के अभी पहला मरीज सामने आया है। मुजफ्फरपुर से अभयराज की रिपोर्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एडल्ट पेशेंट में कोविड के बाद म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस हो जाता था, उसी प्रकार से बच्चों में ये बीमारी MIS देखा जा रहा है, जिसको कभी कोरोना का इन्फेक्शन हुआ होगा कायदे से करीब महीना या 1-1.5 महीना पहले। तो कोरोना के बाद का ये कॉम्प्लिकेशंस होता है बच्चों में। खासकर ये टीनएजर बच्चे में ज़्यादा होते हैं, लेकिन किसी भी एज के छोटे बच्चे में भी हो सकता है। तो उसी से संबंधित एक पेशेंट हमारे एडमिट हुआ था। तो इसमें मुख्य लक्षण है कि किसी बच्चे को फीवर लगेगा, फीवर परसिस्ट करता रहेगा, वो किसी जनरल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता है। प्लस आँख में लालीपन आ सकता है, आँख कंजेशन जिसको होता है, आई कंजेशन। उसके बाद कुछ पेट का GI सिम्टम जैसे कि डायरिया, वॉमिटिंग एंड पेन एब्डोमेन के साथ साथ बॉडी में रैशेस मिलेंगे। और सबसे खतरनाक बात होती है कि हार्ट का इन्वॉल्वमेंट, जिसको हम लोग माइकार्डाइटिस बोलते हैं। वो इन्फ्लामेशन से हार्ट को अटैक करता है, जिसमें पेशेंट शॉक में जाने लगते हैं, ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है और शॉक में जाने लगते हैं। उस समय इसका कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ जाता है। तो यही सब लक्षण के साथ ये पेशेंट हमारे यहाँ आए और कल जब इनका ब्लड इन्वेस्टिगेशन किया तो सरप्राइजिंगली, जैसे हम लोग कहते हैं, D-डाइमर करवाया। D-डाइमर बहुत बढ़ा हुआ था, CRP एंड सीरम फेरेटिन ये, और ECG और एक्सरे करवाया। इसमें पूरा फीचर्स MIS के मिले। और प्राइमरी स्टेज पे क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? प्रिकॉशंस तो इसमें बहुत लेना मुश्किल है। अगर किसी बच्चे को कोविड कंफर्म हुआ है तो कम से कम 2 महीना तक उस बच्चे पर नज़र रखना पड़ेगा कि इस टाइप का सिम्टम तो नहीं डेवलप कर रहा है दोबारा। अगर इस टाइप का सिम्टम मिलते हैं तो तुरंत डॉक्टर्स के यहाँ जाना चाहिए, ताकि अगर हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो उसकी मॉर्टिलिटी रेट बहुत बढ़ जाती है, जैसे इस बच्चे को था। लेकिन फॉर्चुनेटली ये बच्चा का कंडीशन थोड़ा इम्प्रूव किया है कल से 24 घंटे में, क्योंकि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारे यहाँ मौजूद है। प्रॉपर ट्रीटमेंट में एक मुख्य दवाई आती है IVIG, जो कि आपको जनरल मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलता, ये सब सरकारी अस्पताल में ही रहते हैं। तो जब उनको दिया और प्लस स्टेरॉइड दिया है तो अभी इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर है, लेकिन अभी भी खतरा से बाहर हम नहीं कर सकते बच्चे को। लेकिन हम लोग को पूरा विश्वास है कि बच्चे ठीक हो जाना चाहिए। ये एक तरह का को अलग समझिए, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस बोल सकते हैं। जैसे पोस्ट कोविड म्यूकोरमाइकोसिस एडल्ट में होती है ना, सेम टाइप की पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में बच्चे में MIS होता है। इसको थर्ड लहर से जोड़ा, मेरे समझ से जोड़ना नहीं है। जैसे इस बच्चे को हो सकता है सेकेंड वेव जो भी बीत गया है उसमें इसको कोरोना हुआ हो, लेकिन इसमें एक और समझने वाली बात है कि बच्चे का जो कोविड है वो बहुत माइल्ड रहता है या मॉडरेट सिम्टम रहता है, हल्का फुल्का खांसी बुखार होकर रह गया। तो इस बच्चे का मैंने हिस्ट्री लिया था तो बोला था हाँ इसको 20 दिन पहले हल्का बुखार लगा था, तो हो सकता है इसको कोविड रहा हो, जो कन्फर्म लोग नहीं कर पाए जाँच से, PCR से। तो इसलिए बच्चे में कोई ज़रूरी नहीं कि हिस्ट्री मिलेगा ही, ऐसा देखा गया है। इसमें हम लोग का रिकमेंडेशन भी है कि कोई जरूरी नहीं कि हिस्ट्री मिलेगा ही। हिस्ट्री मिल गया तो ठीक ही है, हिस्ट्री नहीं भी मिल सकता है। यानी तो दूसरी हिस्ट्री मिलती है कि एक्सपोजर का, जैसे इससे घर में किसी को कोविड हुआ हो, उसके साथ ही रहा हो तो एक्सपोजर इसको लगा हो, तो ये 1-2 हिस्ट्री मिल सकती है। लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि उसको हिस्ट्री मिले ही। जैसे इस बच्चे में कोई कन्फर्मेशन नहीं था कि इसको कोविड हुआ था, सिर्फ सिम्टम बोला था कि हाँ इसको महीना दिन पहले कुछ बुखार था, 2-4 दिन हल्की खांसी थी।